हाय गाइस, आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए। आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको एक्सप्लेन किया था, और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो जी होता है, स्मॉल जी जो होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसका वैल्यू एवरीवेयर सिमिलर नहीं होता। ठीक है ना, वेरिएशन क्यों होता है, किस वजह से होते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। राइट, तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी प्लानिंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर जो होता है G इक्वल टू जी एम, ठीक है, एंड अपॉन रेडियस। अगर ये यहाँ पर हमने अर्थ से रिलेटेड है तो दैट्स वाई ये। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वी नो दैट कि जो ये हमारे G और M होते हैं, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं बच्चों, कांस्टेंट होती हैं। राइट, कांस्टेंट होती हैं आपकी G एंड मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट होते हैं। अब जो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, G इक्वल टू इट मीन्स 1/RE स्क्वायर। राइट, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो वैल्यू होता है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी रेडियस क्या है, सिमिलर है, तो हमारा जी भी क्या होगा, एवरीवेयर सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर हमारी रेडियस में वेरिएशन होते हैं तो हमारे जी के वैल्यू में भी क्या होगा स्टूडेंट, वेरिएशन होंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जी जो होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी रेडियस के। ओके, तो रेडियस हमने आपको बताया हुआ था कि रेडियस क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिस सेंटर से सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं और उसी लाइन के अलॉन्ग क्या होता है, वो फोर्स एग्जर्ट होता है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताया था वो एग्जर्ट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से उसी को जब अर्थ से रिलेटेड वो बात आती है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, रेडियस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई कि जो जी होता है वो आपकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, अब स्टार्ट करते हैं का टॉपिक। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये वेरिएशन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे हम, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है स्टूडेंट, वो क्या आती है, हमारी अर्थ का शेप। यानी जो ये वेरिएशन होता है ये हमारे अर्थ की वजह से होता है। रीज़न, अगर देखो हमारी अर्थ बोला जाता है, कहते हैं कि स्फीयर है, पर हमारी अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर हम बोलें कि ये परफेक्ट स्फीयर होता स्टूडेंट, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता कि सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी में वेरिएशन होते ही नहीं, क्योंकि वी नो दैट अगर परफेक्ट स्फीयर है तो ये किसी भी पॉइंट पर आप कर लो ए बी, तो ये हमेशा क्या होगा, ये डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए सी, ठीक है, ये क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। क्योंकि आपको पता होता है ये अपनी रेडियस के थ्रू क्या करती है, जो रोटेट करती है, यानी ये जो मार्जिन होता है क्या होता है, उसकी रेडियस के इक्वल होता है। और ये रेडियस क्या होती है, सब जगह कहीं भी पूरे सर्कल में किसी तरह पॉइंट ले लो, ये सिमिलर रहती है। तो इट मीन्स अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरिएशन है जी की वैल्यू में, तो हमारी अर्थ तो स्फीयर है नहीं, ये भी कह सकते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि हमारा जी के वैल्यू में वेरिएशन इसलिए होता है कि जो हमारी अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, वो स्फीयर नहीं है। जियोइड मतलब यू कैन ऑल्सो से कि ओवल शेप, बट नॉट अ परफेक्ट ओवल। राइट, दैस ये शेप है हमारी अर्थ की। ठीक है, मे बी लिटिल बिट फ्लैट है, मतलब इन द सेंस अगर मैं बात करती हूँ इस वाली शेप में, आप देख रहे हो बच्चों कि हमारे ये सेंटर है हमारी अर्थ का। राइट, ये हमारी अर्थ का सेंटर है, और ये आप देख रहे हो ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, और वी नो दैट ये जो होते हैं हमारे पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये इक्वेटर है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो हमारा ये इक्वेटर है, अगर सेंटर से डिस्टेंस देखो, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस है आपके सेंटर से, यानी यहाँ से सेंटर से आपके पोल का, और ये डिस्टेंस लेट ए एंड हियर बी। तो यहाँ पर ये जो सी से डिनोमिनेट कर रही हूँ मैं सेंटर को,
तो AC जो है ये सेंटर आपका क्या है स्टूडेंट, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये आपके अर्थ के सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस है और ये हमारे अर्थ के सेंटर से हमारे इक्वेटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ये AC है, AC इज लेस देन आपके BC, AC इज लेस देन BC। ठीक है, तो हम बोले ये देखो इसी की वजह से जो हमारी फिर रेडियस होती है वो क्या होती है, सिमिलर नहीं होती हमारे सरफेस पर, ऑन अर्थ के सरफेस पर हमारी ये जो रेडियस है ये सिमिलर नहीं होती। पोल्स पर ये क्या है, कम है, और इक्वेटर पर ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ पर पोल्स पर जो रेडियस होगा वो कम होगा और यहाँ पर इक्वेटर पर जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, गॉट इट। तो इसी की रीज़न है, यही रीज़न है स्टूडेंट की अर्थ सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो G होता है उसकी वैल्यू में वेरिएशन होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस में वेरिएशन हो गए, और अभी हमने बताया था कि G जो होता है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेडियस के स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के। अब इसमें वेरिएशन है तो डेफिनेटली G में भी वेरिएशन होंगे, और रेडियस में वेरिएशन क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ की शेप की वजह से। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब थोड़ा थ्योरेटिकल साइड में मूव करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ G इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, डेफिनेटली कि G का वैल्यू जो होता है वो अर्थ के सरफेस पर हर जगह हर प्लेस पर सिमिलर नहीं होता या कांस्टेंट नहीं होता। वो हमने अभी प्रूव किया, क्योंकि भाई G किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस से रिलेटेड हो रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेडियस सिमिलर नहीं है या रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो G का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं हो सकता ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेकेंड वन की तरफ मूव करो। यहाँ पर ये हुआ सेकेंड है, अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। अभी बताया हमने कि अर्थ जो है हमारी वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस, जो इसकी रेडियस है यानी जो इसकी R की वैल्यू होती है, इज नॉट सेम ऑल द प्लेसेस ऑन इट्स सरफेस। राइट, कि इसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो सब प्लेसेस पर सेम नहीं होगी, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो क्या है, हमारी एग्जैक्ट या परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि हमारा R का वैल्यू, जो रेडियस का वैल्यू है वो सिमिलर नहीं है, पोल्स पर कम है और इक्वेटर पर ज़्यादा है। क्लियर। एंड थर्ड वन, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑफ द पोल्स इज मिनिमम। या डेफिनेटली अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि यहाँ पर जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मिनिमम है, कहाँ पर, पोल्स पर, और एंड द इक्वेटर ये क्या है, मैक्सिमम है। ये यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मिनिमम है। तो पोल्स पर हमारी जो रेडियस होती है अर्थ की वो मिनिमम होती है और इक्वेटर पर हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। राइट, अब क्योंकि हमारा G का वैल्यू रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है और G क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी रेडियस के। तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर पोल पर ये हमारी रेडियस क्या है आपकी बच्चों, मिनिमम है, तो इट मीन्स आपका G क्या हो जाएगा, रिलेशन निकालो यहाँ से। ये अगर इसका वैल्यू, रेडियस का वैल्यू क्या है, कम है आपका, तो G का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो पोल्स पर G यानी क्या होगा आपका, एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और इक्वेटर पर देखो रेडियस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है, इक्वेटर पर रेडियस का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो दैट्स वाई यहाँ पर G का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो आपका G जो होगा, G का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपकी अगर रेडियस डिक्रीज है तो आपका यहाँ पर G का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो गॉट इट। इसीलिए बोला गया कि रेडियस, जब बोला कि रेडियस मिनिमम होती है पोल्स पर और मैक्सिमम होती है एट द इक्वेटर, तो दैट्स वाई G को भी यू कैन ऑल्सो से कि जो G का वैल्यू होता है वो पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर्स पर क्या होता है, मिनिमम होता है। गॉट इट। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर गॉट इट। तो यहाँ पर ये GP का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है G से, GP यानी एट पोल्स एंड एट इक्वेटर। ओके, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब G का वैल्यू मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये लेट, ये मानो लेट ले लो बच्चों, यहाँ पर ये कि ये जो है ये बिल्कुल नियर है आपके अर्थ सरफेस के, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल होगा, अर्थ की रेडियस के इक्वल होगा। राइट, और वो क्या है, रेडियस कांस्टेंट हो गई एक तरीके से यहाँ पर।
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी अपना ये मैक्सिमम लगा देना, वो कम हो रहा है ना वो ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए बोला कि ऑन द सरफेस जो हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा, बट डिक्रीज ऑन गोइंग अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? देखो जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, ये पहले यहाँ था बट हम कहाँ जा रहे हैं, अब अबाउ जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस देखो, पहले ये जो डिस्टेंस था यहाँ से ये ए ये बी, ये डिस्टेंस ए बी था, और अब क्या हो रहा है, ये सी बी हो गया। तो ये डिस्टेंस ए बी यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ए बी क्या है आपका, लेस देन सी बी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स जो आर हो रहा है बच्चों, रेडियस जो है एक तरीके से आर यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यू नो वैल्यू है कि जी का वैल्यू क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है डिक्रीज ऑन गोइंग अबाउट द सरफेस, जैसे जैसे हम और सरफेस से अबाउट जाते हैं हमारा जी का वैल्यू क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, एंड बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और बिल्कुल डेफिनेटली बात है, जब हम बिल्कुल कहाँ होंगे, सेंटर पर होंगे अर्थ के, तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेडियस वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, दोनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी और जो हमारी अर्थ का सेंटर होगा वो भी, तो वहाँ पर तो फिर जी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रेडियस ही नहीं है वहाँ, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में। तो दैट्स वाई ये बोला गया कि वहाँ पर जीरो हो जाता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। होपफुली क्लियर हुई होगी ये सब बातें आपको, राइट। अब यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग देखो कि अगर हम अर्थ सरफेस से अबव होते हैं, 200 किलोमीटर अबव होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो जी का वैल्यू होता है वो 9.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1000 किलोमीटर पर जी का वैल्यू जो हो जाता है वो 7.34 मीटर पर सेकंड होता है। 5000 पर 3.48 हो जाता है। 10,000 पर 1.49 हो जाता है। 20,000 पर 0.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं या जी की जो वैल्यू हैं, ठीक है, वो सब क्या हो रही हैं बच्चों, डिक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है ना। ये देखो ये सारी वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज। जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस यानी हमारा एल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा, जी का वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमारे जी के वैल्यू में, अगर आज हमने सिर्फ आपसे बात की है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पर बताया वेरिएशन क्यों होते हैं, इसलिए वेरिएशन होते हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ की शेप होती है वो जियोइड होती है, ठीक है। पोल्स पर फ्लैट होती हैं और इक्वेटर्स पर ब्लाजेज आउट एक तरीके से बाहर को निकली हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी रेडियस होती है वो पूरे अर्थ सरफेस पर सिमिलर नहीं होती। पोल्स पर आपकी रेडियस मिनिमम होती है, इक्वेटर पर आपकी जो रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है, और जी की वैल्यू आपकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब हमारा वेरिएशन होता है रेडियस में तो हमारे जी की वैल्यू में भी वेरिएशन होता है, क्योंकि जी क्या होता है आपका रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।